स्कूल की किताबों में जितना मुगल्स के बारे में पढ़ाया गया है उतना हमें हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हों या हमारे बाकी मराठा सेनानी राजपूत इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के एक ऐसे युद्ध की जिसे प्रतापगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अफजल खान के धोखे को दी थी मात और उसी की जगह पर जाके उसी को मारकर उसकी आंतड़ियां बाहर निकाली थी। आदिल शाह बीजापुर के राजा थे। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ये बात है 1659 की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज बीजापुर के राजा आदिल शाह के लिए संकट थे। वह समझ गए थे कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज को समाप्त नहीं किया गया तो वह हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। इससे पहले भी उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। अंत में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने अफजल खान को लाने की बात सोची और यही हुआ। और अफजल खान अपनी पूरी तैयारी के साथ लोगों को मारता हुआ, मंदिर तोड़ता हुआ पहुंचा प्रतापगढ़। उसने अपनी सेना से कह दिया था कि रास्ते में जो कोई भी आए, गांव हो मंदिर हो, नष्ट कर दो। नष्ट करते हुए चला। छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने बुलाया। अफजल ने छत्रपति महाराज जी से कहा, मुझे आपसे डर लग रहा है, मैं वहां नहीं आ सकता, आप ही प्रतापगढ़ आइए। अफजल खान प्रतापगढ़ की तलहटी में पहुंचा और वहां उसने मिलने की व्यवस्था की। भव्य छत्र का निर्माण किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले में थे। किसी भी सेना का वहां तक पहुंचना मुश्किल था। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने का संदेश भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज उसके घातक स्वभाव से वाकिफ थे। महाराज जानते थे कि अफजल खान अपनी धोखेधड़ी और इस तरह की रणनीति से ही अभी तक लोगों को परास्त करता हुआ आया है। अपने मीठे शब्दों से, अपनी इस प्रकार की रणनीति से उसने लोगों को धोखे से मारा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले से ही ऐसी रणनीति बना ली थी कि यदि कोई ऐसा संकट आया तो वहां पर अफजल खान को जिंदा नहीं छोड़ा जाए। अफजल खान ने संदेश भेजा कि मुझे डर लग रहा है कि मैं वहां आपके किले पर नहीं आ सकता, आप ही मुझसे यहां पर मिलने आइए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसमें हामी भरी और अपनी सेना को तैयार कर दिया, जबकि वहां पर 10 सैनिकों से ज्यादा अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। टेंट के बाहर भी सिर्फ एक ही सैनिक रह सकता था। अंदर जाने से पहले उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि अंदर से किसी भी तरह की एक आहट, चीख सुनाई दे तो बाकी सेना को संदेश दे देना। और प्लानिंग इस तरह से की थी कि थोड़ी थोड़ी जगहों पर 10-10 सैनिक खड़े हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस प्रकार की रणनीति बनाई हुई थी कि जब उन्होंने कहा कि अगर अंदर से किसी भी प्रकार की कोई चीख सुनाई दे तो बिगुल बजा देना। और ऐसी प्लानिंग थी। आज के दौर में तो फोन है, फोन मिलाने में भी इतने सेकंड लग जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था जब चीख सुनाई दी थी 4 सेकंड के अंदर पूरी सेना अफजल खान की सेना को समाप्त करने आ पहुंची थी। अफजल खान ने जब न्योता भेजा, संदेश भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने का, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हामी भरी और उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान अफजल खान जल्द ही छत्र पर पहुंच गया। छत्र बहुत बड़ा था। दोनों ने निहत्थे मिलने का निर्णय लिया था। हालांकि अफजल खान ने खंजर को अपने कोट के अंदर छिपा रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह अंदाजा हो गया था कि अफजल खान कोई साजिश के तले हाथ लगाकर हमला करेगा, इसलिए उन्होंने भी अपने कुर्ते के नीचे कवच पहन रखा था और अपनी मुट्ठी में बाघ के पंजे छुपा रखे थे, जो आसानी से दिखाई नहीं देते थे। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज बिना किसी डर के अफजल खान के खेमे में पहुंच गए। शिवराया को देखकर अफजल खान ने उन्हें गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, आओ शिव बाबा, हमारे आलिंगन में आओ। अफजल खान ने उन्हें अपनी बाहों में लेने की कोशिश की और फिर छिपे हुए खंजर बाहर निकाल के उनकी पीठ पर वार किया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले ही कवच पहना था। उसका वार होने की देरी थी। उसी वक्त उन्होंने वो पंजे अपने हाथों में लिए और अफजल खान के पेट पर वार करके उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी और अफजल खान धोखा धोखा कहकर चिल्लाने लगा। उसकी चीख बाहर खड़े जो सैनिक थे उनको पहुंची। इतने में बिगुल बचा और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तुरंत वहां पहुंची और अफजल खान के सभी सैनिकों को मार गिराया। आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ का ये युद्ध आज इतिहास के पन्नों में लिखा गया है और इसे हर कोई जानता है और हम में से काफी कम लोगों ने इनको अपनी किताबों में पढ़ा होगा जो हमें स्कूल में पढ़ाई गई। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।